नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब जमीनों को बिछाएं कि फलक को ओढ़े, मुफलिसी तो भरी बरसात में बेघर हुई है जिंदगानी। मशहूर शायर सलीम सिद्दीकी की ये रचना संत कबीर नगर जिले के चंदापार गांव निवासी गरीब ब्राह्मण दिलीप मिश्र पर एकदम सटीक बैठती है। गरीबी की मार झेलने वाले दिलीप मिश्र किसी तरह परिवार का खर्चा तो चला ले जा रहे थे, पर टूट फूट चुके आशियाने को बनाने की कुव्वत उनमें नहीं थी। जर्जर झोपड़ी में रहना जैसे उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका था। सरकारी योजनाएं भी गरीब के चौखट तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रही थीं। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को छत देने की बात दिलीप मिश्र को बेमानी लगने लगी थी। दिलीप मिश्र की गरीबी और लाचारी की कहानी सोशल मीडिया के जरिए जानकार बीते दिनों नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के चंदापार गांव पहुंचे। जिले के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी का दिल भी गरीब की लाचारी को देख द्रवित हो चला था। उस वक्त गरीब के घर पहुंचे समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने फौरी तौर पर खाद्यान्न आदि से जुड़ा किट और नकदी गरीब दिलीप मिश्र को देते हुए वहां से ये ऐलान किया था कि चाहे जितना भी खर्च हो जाए कोई बात नहीं, पर गरीब का आशियाना बनकर ही रहेगा। बेहद सौम्य स्वभाव के धनी समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के इस घोषणा के साथ ही गरीब दिलीप मिश्र के अरमानों को जैसे पंख ही लग गए। समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के आदेश पर दूसरे दिन ही भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों का गिरना शुरू हो गया। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में गरीब दिलीप मिश्र का आशियाना यानी उनके सपनों का महल बनकर खड़ा हो गया, जिसका गृह प्रवेश कार्यक्रम के आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और सदर विधायक जय चौबे का स्थानीय लोगों के साथ गरीब दिलीप मिश्र के परिवार ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गृह प्रवेश का कार्यक्रम विधि विधान पूर्वक संपन्न कराते हुए डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के साथ सदर विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने मकान की चाबी दिलीप मिश्र के हवाले कर समाज सेवा का जो बेहतरीन उदाहरण समाज में रखा, वो आज एक नजीर बन बैठा है। गौरतलब हो कि 30 साल से ठंड, गर्मी और बारिश की मार को टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर काटने वाले गरीब दिलीप मिश्र और उनके परिवार के हालात पर न तो प्रशासन की नजर गई थी और न ही जनप्रतिनिधियों की। करीब 6 लाख रुपए खुद के खर्च पर गरीब दिलीप मिश्र के आशियाने को बनवाने वाले समाज सेवी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी आज तमाम जनप्रतिनिधियों और समाज सेवा का झूठा दम्भ भरने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे। पहले की स्थिति भैया बहुत दयनीय थी, मकान नहीं था, 30 साल से दूसरे के मकान में रह रहे थे। वैसे झंडा पता कर लेकर नेता मंत्री विधायकों के पीछे बहुत भागे, हम बहुत गीत बनाए, बहुत गीत गाए, लेकिन कुछ मिला नहीं। 150 से आंका गया हमें। और जब भैया के पास अजय मिश्रा गए यहाँ से, और अजय मिश्रा से हमारे जैसे अनेकों ब्राह्मण बैठे थे, लेकिन जैसे ही पूछा गया कि इस तरह से अजय मिश्रा कोई ब्राह्मण आपके गांव में इस तरह का है जिसके पास सर पे छत न हो, रोटी की व्यवस्था न हो, ऐसा है? तो अजय मिश्रा ने कहा कि हाँ भैया, दिलीप बाबा जल्द पाओ। तो उन्होंने कहा कि घर जा कर के फट से फिगर भेजो मकान का। अजय मिश्रा आए, हम लोगों को यहाँ खड़ा किए। इसके बाद में भैया के पास यहाँ से पूरा फिगर खींच करके भेजा गया। उन्होंने समय दिया कि हम बृहस्पतिवार को अवश्य आएंगे। तो उनका श्री उदय प्रताप चतुर्वेदी के कर कमलों द्वारा इस मकान का निर्माण जो है शुरू हुआ भैया। और हम यही चाहते हैं और यही आशीर्वाद हमारा है कि भैया को हमेशा हमारे भोलेनाथ गौरी माँ बढ़ाते चढ़ाते रहें, उनके अंदर धर्म की जो है इस तरह की भावना हमेशा जागृत रहे, अंततो गत्वा, और सुखी रहें। वो जितना लगाते हैं उसका हजारों गुना कम से कम उन्हें बरकत होता रहे, हमेशा उनको मिलता रहे। हमारे सब परिवार का जो है हार्दिक हृदय से हम लोग जो है उनका अभिनंदन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं अपने भैया का। व्यवस्था विगत कई वर्षों पे से 300 साल से व्यवस्था इनकी बहुत दयनीय रही और ये इधर उधर जो है भटकते रहे, कहीं कोई इनका सुनने वाला नहीं मिला। और जब भी इलेक्शन आता था तभी कोई 400-500 रुपया देकर इनको हटा देते थे। दौड़ धूप कर जब ये थक गए तो हमारा जो है भैया सूर्या एकेडमी के MD डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा ब्राह्मण तो नहीं है कि जिसके पास छत न हो, खाने पीने की व्यवस्था न हो। हमने कहा भैया हमारे गांव दिलीप मिश्रा है, उनकी व्यवस्था बहुत दयनीय है और अगर उनके ऊपर आपकी कृपा कुछ हो जाए तो बहुत ही आपकी कृपा बन जाएगी, तो उनका मकान बन जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। बारिश ज़्यादा हो रही थी, थोड़ा लेट हुआ,
उसके बाद बारिश होते ही समय उन्होंने आया और आने के बाद पहले ही शब्द में उन्होंने कहा कि नहीं, अली बाबा का मकान बनेगा। और एक ही महीने के बाद जो ही बारिश का मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद से उन्होंने काम शुरू करवा दिया। कहा नहीं, बाबा का मकान बन के ओके हुआ। और हम समस्त गांववासी और इस क्षेत्र के सभी लोग उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं। आज ये मकान बन के पूर्ण हो चुका है और डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के अलावा हमको लग रहा है इस पूर्वांचल में ऐसा कोई नहीं है कि बिना किसी ज़रूरत के और बिना किसी अपने स्वार्थ के प्रति देखते हुए नहीं, ये एकदम निःशुल्क इनका घर जो भी 6-7 लाख रुपया लगा है उन्होंने बनवा दिया है। अब ये रहें और कमाए खाएं, बस इनकी व्यवस्था दुरुस्त उन्होंने किया है। हम डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी को, भैया को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।